हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लर्नर एंड व्यूअर्स। आज की क्लास में हम लोग ग्रामर के टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि ग्रामर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और बेसिक इंग्लिश सीखने वाले के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप निश्चित रूप से यहाँ से ये सारी वीडियो आप बिल्कुल मुफ्त में परचेज कर सकते हैं। आपको यहाँ से नोटबुक के ज़रिए बिल्कुल वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, जो कि विद्यार्थियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है नोटबुक के ज़रिए उसे सीखने में, क्योंकि यहाँ से वो सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं और अच्छी तरह से जो है आपको यहाँ पर नोट किया हुआ चीज़ मिलेगा। तो आप बिल्कुल अब PDF की या फिर आप बिल्कुल ऐसे चीज़ों के लिखे हुए चीज़ों के आप बिल्कुल फिराक में ना रहें, क्योंकि यहाँ से आपको लिखा हुआ चीज़ तो मिलता ही है और उसमें भी समझाया भी जाता है। तो आप निश्चित रूप से इस चैनल को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी कंटेंट आपको उपलब्ध मिलेगी हर हमेशा। तो निश्चित रूप से जो है आप ग्रामर की इस टॉपिक पर ज़रूर ध्यान देंगे, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को बिल्कुल विजिट कर सकते हैं और इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जाते रहे और आप जो है निश्चित रूप से बिल्कुल मुफ्त में जो है सारी कंटेंट पा सकते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बातें ना करते हुए टॉपिक पर चलते हैं और समझते हैं। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, और आगे आप बिल्कुल स्किप ना करते हुए निश्चित रूप से पूरी वीडियो देखेंगे ताकि आपको समझ में आए। हेलो, तो हम लोग फाइनली आ चुके हैं एडजेक्टिव्स विशेषण के टॉपिक को नोटबुक के ज़रिए समझने के लिए। आप बिल्कुल समझ सकते हैं यहाँ से, क्योंकि बिल्कुल साफ अक्षर में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि आप निश्चित रूप से यहाँ से लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, और आप सदा के लिए एडजेक्टिव को समझ सकते हैं। एडजेक्टिव्स वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव्स वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन जो समझा हुआ है वो एडजेक्टिव्स भी समझ जाएगा। जो भी स्टूडेंट नाउन और प्रोनाउन को समझा हुआ है एडजेक्टिव्स को समझ जाएगा, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन के जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वही एडजेक्टिव्स होते हैं, और इनकी भी संख्या बहुत हो सकती है। तो अभी हम लोग इसके एग्जाम्पल को जब हम समझेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। अभी भी आपके माइंड में आ रहा होगा ऐसे ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि नाउन नेमिंग वर्ड है, नाउन जिससे नाम का बोध होता है वो नाउन होता है। प्रोनाउन नाउन के बदले में जो आता है वो प्रोनाउन शब्द होता है, और ये दोनों की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो एडजेक्टिव्स हैं। तो आपके एडजेक्टिव्स क्लियर हो रहे होंगे कि एडजेक्टिव्स कौन से वर्ड होंगे, कौन से शब्द होंगे। जैसा कि आप बोलते हैं ब्यूटीफुल, आप बोलते हैं फैट, आप बोलते हैं ना, फैट मतलब होता है मोटा, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर ना। आप बोलते हैं लेजी, तो ये आपके ये सारे क्या हैं, एडजेक्टिव्स हुए। तो इस प्रकार से आप इंग्लिश परिभाषा को भी नोट कर सकते हैं और सदा के लिए आप समझ सकते हैं। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऐसे शब्द हैं जो नाउन और प्रोनाउन की क्या करते हैं, क्वालिफाइज करते हैं, विशेषता बताते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्लियर हो गए होंगे। तो जितने भी व्यूवर्स हैं इसे आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि सारे विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से और आसानी से समझ सकते हैं एडजेक्टिव्स को। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ ए गुड बैट। इट इज़ ए गुड बैट मतलब यह अच्छा बल्ला है। बल्ला यानी कि बैट नाउन हुए, और नाउन के पहले देखिए आया है विशेषता बताने के लिए, और यहाँ पे इट जो है ये आपके प्रोनाउन है ना। तो आपको इस प्रकार से देख पा रहे होंगे कि प्रोनाउन या नाउन की विशेषता बता रहा है ये शब्द गुड। तो गुड आपके क्या हो गए, एडजेक्टिव। मिल्क इज़ स्वीट, दूध मीठा है। दूध आपका नाउन है, और यहाँ पर स्वीट क्या है, विशेषता बताने वाला शब्द है, इसलिए ये क्या हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए। बिल्कुल एडजेक्टिव्स आपका क्लियर हो रहा होगा। शी इज़ टॉल, वह लंबी है ना। तो यहाँ पे टॉल जो शब्द है ये आपका एडजेक्टिव्स है। ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। आप समझ रहे होंगे कि ऐसे शब्द जो विशेषता बताने वाले होंगे वो एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। राहुल इज नॉट फैट, तो यहाँ पे फैट जो है आपका क्या है, एडजेक्टिव्स है। और ऐसे घेरा लगा करके आप बिल्कुल एक्सरसाइज बना सकते हैं।
आप एक्सरसाइज बनाएंगे तभी आपको जो है ग्रामर अच्छी तरह से समझ में आएगा, है ना, विशेषण चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब बात आती है कि एक्सरसाइज कहाँ से बनाए, वो भी हम बताएंगे इसी वीडियो में। ही इज़ ए ब्रेव, ब्रेव मतलब क्या होता है, बहादुर। तो बहादुर आपके एडजेक्टिव्स हुए, क्योंकि ये प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम कर रहा है। ही क्या है, तो ही प्रोनाउन है। दैट इज़ ए फास्ट ट्रेन, दैट इज़ ए फास्ट ट्रेन, ट्रेन की विशेषता बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है फास्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आई हैव रेड कार, तो यहाँ पर लाल जो है आपको यहाँ पे एडजेक्टिव से है, क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है। कार की विशेषता बता रहा है कि कार जो है क्या है, लाल है। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आप इस दोनों में आप बताएंगे, जैसे इट इज़ वेरी कोल्ड, आई हैव नो बुक्स। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसमें आप बताएंगे कि कौन से एडजेक्टिव्स हैं। कमेंट कर सकते हैं आप, जो भी इस वीडियो को व्यूवर्स देख रहे होंगे, यहाँ तक पहुँच गए होंगे, तो आप निश्चित रूप से कमेंट कर सकते हैं कि इसमें से कौन एडजेक्टिव है। इट इज़ वेरी कोल्ड, इसका मतलब हुआ यह बहुत ठंडा है। आई हैव नो बुक्स, मेरे पास कोई किताब नहीं है। इसमें नो जो है आपका क्या है, एडजेक्टिव से है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोगों ने इसकी डिफिनीशन को समझा। डिफिनीशन बहुत ही ज़रूरी होता है समझना, तभी आप जो है ग्रामर की टॉपिक से बिल्कुल आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको सहायता मिलेगी। तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को शेयर करके विद्यार्थियों को लाभ पहुँचा सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। देख सकते हैं एक टॉपिक और है इसमें, काइंड्स ऑफ द एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के प्रकार को भी हम लोग इसी वीडियो में जान लेते हैं। तो एडजेक्टिव्स के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव के 5 प्रकार होते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव एडजेक्टिव। बिल्कुल पढ़ना आ गया होगा आप लोग, फिर से एक बार देख लें। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। क्लियर है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लेंगे और हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में जो है इसके प्रकार, इसके डिफिनीशन को इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे और एक्सरसाइज को भी बनाएंगे। ठीक है, अब बातें आपको मैंने बताया था कि एक्सरसाइज कहाँ से बनाएंगे। तो ये एक बुक आती है, देख सकते हैं आप लोग, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर की ये बुक है। आप कहीं से इस बुक को परचेज कर सकते हैं और इस बुक के माध्यम से आप एक्सरसाइज बना सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो एक्सरसाइज, तो इसी चैनल के माध्यम से आप इसके एक्सरसाइज को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे आपके लिए फ्री है, तो आप लोग निश्चित रूप से करें। ठीक है, तो चलिए आपको कैसा लगा वीडियो आप निश्चित रूप से बताएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इसकी डिफिनीशन को, तो उसमें भी आप बिल्कुल रूप से आएँ और वीडियो से यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप बताएंगे कमेंट करके, तभी आपके लिए वीडियो जो है और अच्छी तरीक़ा से मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।